बेनीपुर में गौरव पुनर्स्थापना संकल्प सम्मेलन का आयोजन। हजारों की संख्या में कर्पूरी स्टेडियम बेनीपुर पहुंचे अवधेश कुमार। बेनीपुर स्थित कर्पूरी स्टेडियम में शुक्रवार को बेनीपुर गौरव पुनर्स्थापना संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नवादा भगवती स्थान से हुई। यहां अवधेश कुमार झा ने भगवती का पूजन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद हजारों की संख्या में लोग गाजे बाजे के साथ मोटरसाइकिल रैली निकालकर मझौरा चौक के रास्ते बेनीपुर पहुंचे। रास्ते में कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल माला, पाग और चादर देकर सम्मानित किया। बेनीपुर चौक पर मोटरसाइकिल रैली पर पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद रैली कार्यक्रम स्थल कर्पूरी स्टेडियम पहुंची। कार्यक्रम की शुरुआत शंखनाद और भगवती वंदना से हुई। मंच संचालन विमल चंद्र झा ने किया। सभा को संबोधित करते हुए अवधेश कुमार झा ने सभी उपस्थित लोगों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बेनीपुर सबसे पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र है और अब अपने बेटे को नेता बनाने का समय आ गया है। अवधेश कुमार झा ने बताया कि बेनीपुर विधानसभा में जल की समस्या से लोग परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ के विधायक और सांसद लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। वे सिर्फ जन्मदिन और शादी में माला पाग पहनने के लिए आते हैं। बहेरी के पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष राम प्रकाश महतो ने कहा कि बेनीपुर विधानसभा की जनता तय कर चुकी है कि स्थानीय बेटा ही बेनीपुर विधानसभा का नेता बनेगा। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी स्थानीय लोगों को टिकट देती है तो ठीक है, अन्यथा अवधेश कुमार झा निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि बेनीपुर के लोग उन्हें समर्थन देंगे, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क और नाली का निर्माण संभव हो सकेगा। इसी मौके पर पूर्व मुखिया रमौली उगन झा, श्री मोहन ठाकुर, पूर्व पंचायत समिति मुकुंद झा, पार्षद प्रतिनिधि बुलाल मंडल, पार्षद संतोष पंडित, लक्ष्मण पंडित के साथ बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के समस्त जनता उपस्थित रहे। धरती पर जनमत के द्वारा, जनता के द्वारा एक निर्णय लिया गया है। वो निर्णय कुछ देर से हुआ है। यह निर्णय 10 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पूर्व होना चाहिए था। हमने शुरू की गलती को स्वीकार किया और आम जनता के बीच में जन संवाद के माध्यम से हर गांव में, हर टोले और चौक चौराहे पर जाकर अपनी बातों को रखा। उसका आज परिणाम है कि हजारों के लोग ने इस सभा में अपना योगदान दिया, उपस्थिति दिया। और जिस काम को लेकर हम लोगों ने 12 साल से काम किया बेनीपुर अधिकार मंच के तरफ से, बेनीपुर के साथ जो राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, बेनीपुर से जो चीज़ें, जो संस्था यहाँ से उठ के गया है, उसके लिए सारी जवाबदेही यहाँ के जनप्रतिनिधियों की है, जो लगातार हम लोगों के हक मारने का काम किया है। हम लोग जो बेनीपुर नागार्जुन की भूमि है, यह कविवर सीताराम झा की भूमि है और इस भूमि को एक षड्यंत्र के तहत कमजोर किया गया, इसको तहस नहस करने का प्रयास किया गया। यह एक जिला बनने लायक था, जिसको एक प्रखंड बनाकर छोड़ दिया गया है। यह विकलांग अनुमंडल के रूप में है, यह पूर्ण अनुमंडल भी नहीं है। जनता का जो आक्रोश है वो आप लोगों ने 2 घंटे में यहाँ देखा होगा। जनता का एक ही मत है कि स्थानीय उम्मीदवार हो और स्थानीय उम्मीदवार के रूप में लोगों ने हमें चुना है। हम चाहेंगे कि इसको पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाने का काम करेंगे और जनता से अपने फैसला पर अडिग रहने का, और जनता के जो फैसला है वो ऐसा फैसला हो जो बिहार के लिए एक नजीर बने। जो लोकतंत्र के जो हत्या हो रहा है, लोकतंत्र में जो नियम है कि जनता के बीच से, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना जाएगा, लेकिन अभी के जो दल के शीर्षस्थ नेतृत्व हैं उनके द्वारा जो किया जा रहा है, थोपा उम्मीदवार जा रहा है, जिसको मत देने से पहले लोग जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, वैसे लोगों को चुना जा रहा है। इससे लगता है कि लोकतंत्र का लोग नीचे जा रहा है, तंत्र हावी हो रहा है। उसके खिलाफ हम लोग लगातार 12 वर्ष से काम करने के उपरांत अब एक निर्णय पर आए हैं। उस निर्णय को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पार्टी यदि टिकट नहीं देती तो फिर क्या करिएगा यहाँ? यह दलगत भावना से ऊपर उठकर हिंदू मुस्लिम सब समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं, राजद, जदयू, कांग्रेस से। और यह मंच पर 4 गो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, प्रदेश के नेता बैठे हुए हैं। यह सर्वदलीय मंच है, यह बेनीपुर का मंच है, किसी दल का मंच नहीं है। दल से जो कार्यकर्ता होता है उससे दल होता है, और दल का जो नियम होता है, जो आस्था होता है, वो कार्यकर्ता रखते हैं। और यहाँ के जनमानस के द्वारा जो निर्णय लिया गया वो हम अपने दल को पहुँचाने का काम करेंगे। अगर दल हमारी बात को नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, तो हम अपने निर्णय पर अडिग रहेंगे और बेनीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ के माताओं बहनों से क्या अपील करना चाहते हैं? यहाँ के माताओं और बहनें ही पूरे बिहार को दिशा दिखाएगा। यहाँ के पुरुष
से आगे बढ़कर महिला काम करेगा, इसको हमको पूर्ण विश्वास है। और महिला को ही आगे बढ़ाकर हम लोग बिहार में एक नज़ीर पेश करेंगे, जिससे आगे वाले 243 विधानसभा चुनाव में स्थानीय लोग बैठकर अपना एक निर्णय देंगे। अब थोपा हुआ उम्मीदवार, करोड़पति उम्मीदवार जो पैसा देकर 5,000 करोड़ का मालिक है, 10-20 करोड़ देकर टिकट खरीद लेता है, ऐसे लोगों को जनता स्वीकार नहीं करे, पूरे बिहार के लोग स्वीकार नहीं करे। यहाँ के जो माताओं बहनों की उपस्थिति है वो पूरा बिहार को मैसेज दे रही है कि हम लोग और तंत्र दोनों मिला के चलेंगे। सिर्फ तंत्र हम पर अधिकार नहीं चला सकता है, उस अधिकार के खिलाफ हम लोग काम करेंगे। क्या बेनीपुर में विकास नहीं हुआ जो आप अपना दावा कर रहे हैं? बेनीपुर में विकास ही नहीं हुआ, बेनीपुर को षड्यंत्र करके कमजोर किया गया, बेनीपुर के अनुमंडल को पुनर्गठन नहीं किया गया। वो बिहार का इकलौता अनुमंडल है जिसमें सिर्फ 31 पंचायत है। हम 27 पंचायत का बेहरी ब्लॉक है। जब एक ब्लॉक 27 पंचायत का हो सकता है तो सिर्फ 31 पंचायत का ये अनुमंडल कैसे हुआ? पूरे बिहार में इकलौता ऐसा अनुमंडल है, जिला है जिसमें 18 सरकारी प्रखंड है। हमारे यहाँ सिर्फ एक प्रखंड एक अनुमंडल में है और बाकी सदर में और बिरौल अनुमंडल में है। ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है? अगर जनप्रतिनिधि अक्षम नहीं है तो कैसे किसी भी सदर में हमारी आवाज़ को नहीं उठाया गया? नागार्जुन की जो भूमि है वहाँ आज तक हाई स्कूल का निर्माण नहीं हुआ। आज 2 कॉलेज बेनीपुर में है, 20 साल में मंजूर नहीं हुआ। मंजूर नहीं हुआ मान सकते हैं, लेकिन किसी ने सदन में नहीं उठाया। यहाँ के नमक खाकर यहाँ का जो उन्होंने कृतज्ञता किया है, हमारे शास्त्र में है कि सब चीज़ का माफ़ी है, सब चीज़ की सजा तय है, जो हम गया तक जाके पिंडदान करके कर सकते हैं, लेकिन कृतज्ञता का माफ़ी नहीं है। यहाँ से अब यहाँ का बेटा चुनाव जीतेगा। जो इन्होंने निर्णय लिया है उस निर्णय के साथ हम लोग